हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल RM एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पर पटवारी से संबंधित सेट उपलब्ध कराता हूं और यह सेट पटवारी के लिए ही उपयोगी नहीं है। MP के सभी गवर्नमेंट जॉब के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। MP पटवारी सेट नंबर 4। तो चलिए सबसे पहले सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो प्रश्न नंबर पहला निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है? तो ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 2 मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। तो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि क्लोरोक्वीन का उपयोग किया जाता है, जो कि सिनकोना से बनाई जाती है। क्लोरोक्वीन। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 3 पैथेडिन औषधि है। तो पैथेडिन औषधि एनेस्थेटिक्स है। ऑप्शन सी एनेस्थेटिक्स। प्रश्न नंबर 4 विस्फोटक RDX की खोज किसने तथा कब की थी? तो विस्फोटक RDX की खोज हेनिंग ने सन 1899 में की थी। ऑप्शन सी हेनिक्स 1899। प्रश्न नंबर 5 एट्रोपिन औषधि प्राप्त होती है। तो एट्रोपिन औषधि वनस्पतियों से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए वनस्पतियों से। प्रश्न नंबर 6 कार्बन परमाणु में होते हैं। तो कार्बन परमाणु में होते हैं 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिला के 18। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 7 निम्न में से कार्बनिक यौगिक है। तो क्लोरोफॉर्म कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन ए क्लोरोफॉर्म। प्रश्न नंबर 8 एमरी कहलाता है। तो एमरी अशुद्ध एल्यूमिना कहलाता है। ऑप्शन बी अशुद्ध एल्यूमिना एमरी कहलाता है। प्रश्न नंबर 9 अम्ल राज में HNO, इसको आप थोड़ी सही कर लेना, इसको यहाँ नीचे लिखेंगे, यहाँ HNO3 एवं HCl का अनुपात होता है। तो अम्ल राज में HNO3 एवं HCl का अनुपात होता है 1:3। ऑप्शन डी 1:3। प्रश्न नंबर 10 नाइट्रोजन गैस है। तो नाइट्रोजन गैस वायु से हल्की है। ऑप्शन सी वायु से हल्की है। प्रश्न नंबर 11 जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर वह बुझ जाती है। ऑप्शन बी बुझ जाती है। प्रश्न नंबर 12 हाइड्रोजन को वायु में जलाने से प्राप्त यौगिक है। तो हाइड्रोजन को वायु में जलाने से प्राप्त यौगिक जल है। ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 13 शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। शुद्ध जल होता है उदासीन। ऑप्शन डी शुद्ध जल होता है उदासीन। प्रश्न नंबर 14 कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है, जो रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए C14। ऑप्शन ए C14। प्रश्न नंबर 15 प्रोटीन संकुचित और शिथिल होता है जिसके कारण पेशियां गतिमान होती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए संकुचनशील। यानी कि संकुचनशील प्रोटीन संकुचित और शिथिल होता है जिसके कारण पेशियां गतिमान होती हैं। संकुचनशील। प्रश्न नंबर 15 कवक की कोशिका भित्ति से बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन बी काइटिन की। प्रश्न नंबर 17
फ्लोएम डॉट 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 के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना होता है। तो फ्लोएम फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना होता है। ऑप्शन बी फ्लोएम वाहिका। प्रश्न नंबर 18 गति का पहला नियम और समय के बीच संबंध प्रदान करता है। तो गति का पहला नियम और समय के बीच संबंध वेग प्रदान करता है। ऑप्शन ए वेग। प्रश्न नंबर 19 आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या है? तो आयनीकरण ऊर्जा की इकाई किलो जूल वटे मोल है। ऑप्शन बी किलो जूल वटे मोल। प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? तो ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं और प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 शुक्र वाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। ऑप्शन ए मूत्र मार्ग। इसका आंसर है ऑप्शन ए मूत्र मार्ग। प्रश्न नंबर 22 एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या डॉट 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 है डॉट 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 होती है। तो एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। ऑप्शन बी समान रहती है। प्रश्न नंबर 23 यदि आप समतल दर्पण के समक्ष 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आप स्वयं को दर्पण में कितनी दूरी पर देखोगे? तो यदि आप समतल दर्पण के समक्ष 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आप स्वयं को भी 1 मीटर की दूरी पर देखेंगे। ऑप्शन ए 1 मीटर। प्रश्न नंबर 24 यदि पत्तियों की सरसराहट की तीव्रता 10 की घाते 11 वाट मीटर 2 है तो युक्त सरसराहट के कारण तीव्रता का स्तर क्या होगा? तो इसकी तीव्रता का स्तर होगा 10 डेसिबल। ऑप्शन बी 10 डेसिबल। प्रश्न नंबर 25 एक आदमी 20 किलोग्राम का भार भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य है जी बराबर 10 मीटर वटे सेकेंड 2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1000 जूल। ऑप्शन सी 1000 जूल। इस प्रकार हमने विज्ञान के 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन। तो चलिए इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो नवल सुंदर श्याम शरीर में उल्लेख अलंकार है। ऑप्शन ए उल्लेख अलंकार। प्रश्न नंबर 2 आदिकाल के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ व काव्य परंपरा पर प्रतिनिधि हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो। प्रश्न नंबर 2 हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भक्ति काल को कहा जाता है। ऑप्शन बी भक्ति काल। प्रश्न नंबर 4 सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं। तो सुहाग के नुपुर के रचनाकार अमृतलाल नांगर हैं। ऑप्शन बी अमृतलाल नांगर। प्रश्न नंबर 5 हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार उषा ने हंस अभिवादन किया और पहचाना हीरों का हार। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 6
एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी, सुमित्रानंद पंत। प्रश्न नंबर 7, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। ऑप्शन सी, व्याकरण। अब प्रश्न 8 8 और 9 के लिए निर्देश दिए गए हैं। पहले वो निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश 8 9, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से वे मेल यानी कि असंगत शब्द चिन्हित कीजिए। तो प्रश्न नंबर 8, इसमें ए है शारीरिक, ठीक है, बी है आधी, सी है मानसिक और डी है दैहिक। यानी कि अगर यहाँ देखा जाए तो शारीरिक, मानसिक और दैहिक ये तीनों मिलते जुलते प्रश्न हैं। लेकिन ऑप्शन बी आदि, यह कुछ शब्द अलग है, तो इसका आंसर होगा वी, आधे। प्रश्न नंबर 9, निगाह है। प्रश्न नंबर 9, ए है निगाह, वी है दृष्टि, सी है नजर और डी है नेत्र। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो निगाह यानी कि उस पर निगाह रखो, दृष्टि यानी वहां दृष्टि डालो या देखो, नजर वहां नजर डालो, तो ये तीनों शब्द तो ये जहां तक देखा जाए तो एक ही तरह के हैं। लेकिन नेत्र है, नेत्र हमारी आंखों द्वारा देखा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नेत्र। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो हिमालय ये तो पुरुष है, पवन ये भी पुरुष है, धन ये भी पुरुष है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋतु। क्योंकि ऋतु ऋतु स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 11, दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है? चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो इसमें है अधिकरण कारक। ऑप्शन डी, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, इसमें है अधिकरण कारक। प्रश्न नंबर 12, कौन कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? यानी कि उस शब्द का कभी बहुवचन नहीं बनता है, हमेशा एक शब्द में प्रयोग होता है, तो इसका आंसर है माल। माल कभी बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है, सॉरी, एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता है, इसका ऑप्शन है वी, माल। प्रश्न नंबर 13, अनुग्रहित शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो अनुग्रहित शब्द में रा के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ अनुग्रही गृह यहाँ रा का प्रयोग हुआ है, जबकि ऋषि का प्रयोग होना चाहिए था अनुग्रहित में, तो यहाँ है रा संबंधी अशुद्धि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रा के प्रयोग संबंधी अशुद्धि। प्रश्न नंबर 14, शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है। इस वाक्य में उचित निपात को बताइए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि निपात होते क्या हैं। किसी शब्द पर बहुत ज्यादा बल डालने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको निपात कहते हैं। तो यह निपात है ही, शिक्षक ही, मतलब कि शिक्षक ही देश में भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है, तो यह निपात शब्द है, ऑप्शन ए, ही। प्रश्न नंबर 15, असुर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो असुर का पर्यायवाची है यहाँ दानव, ऑप्शन सी, दानव। जिसके हृदय में ममता ना हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? तो जिसके हृदय में ममता ना हो वह निर्मम होता है, ऑप्शन सी, निर्मम। प्रश्न नंबर 17, देवेंद्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देवेंद्र। देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र, देव प्लस इंद्र। प्रश्न नंबर 18, डोरे डालना का अर्थ होता है? तो डोरे डालने का अर्थ होता है प्रेम में फंसना या फांसना।
इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रेम में फंसना। प्रश्न नंबर 19, छंद में गणों की संख्या होती है। तो छंद में गणों की संख्या होती है 8, ऑप्शन ए 8। प्रश्न नंबर 20, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को सममात्रिक छंद कहते हैं, ऑप्शन ए सममात्रिक छंद। प्रश्न नंबर 21, हिंदी के कवि केशवदास किस प्रकार के कवि हैं? तो हिंदी के कवि केशवदास अलंकारी कवि हैं, ऑप्शन सी अलंकारी कवि। प्रश्न नंबर 22, वार्ड का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो वार्ड का मतलब होता है कि बहुत अधिक वर्षा होना, तो इसका विलोम यानी उल्टा होगा सूखा, ऑप्शन बी सूखा। प्रश्न नंबर 23, ऊ प्रत्यय से वना शब्द निम्न में से कौन सा है? ऊ, पहले तो आपको यह समझना होगा कि प्रत्यय आखिर होते क्या हैं। तो जो शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और उनके जुड़ने से शब्द का पूरा अर्थ ही परिवर्तन हो जाता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ ऊ प्रत्यय का प्रयोग बंधु में हुआ है, क्योंकि बंधु छोटा ऊ बंधु, अगर यहाँ ये है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़ा ऊ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बंधु। प्रश्न नंबर 24, कापुरुष शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो कापुरुष का जो समास विग्रह होता है वो होता है कायर पुरुष। तो जब कायर पुरुष है तो यहाँ होगा कर्मधाराय समास, ऑप्शन सी कर्मधाराय समास। प्रश्न नंबर 25, मानव समाज में अरुण पड़ा जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, इस तरह भवक्ता राजा था सर्पों में गरुण पड़ा था। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ वीरता की बात हो रही है। इस तरह भवक्ता राजा था, यानी कि यहाँ पर वीर रस की बात हो रही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वीर रस। इस प्रकार हमने हिंदी के भी 25 सामान्य हिंदी के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि के 25 क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत के कितने राज्यों में तट रेखा है? तो भारत के 9 राज्यों में तट रेखा है, ऑप्शन बी 9। प्रश्न नंबर 2, भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में दादा साहब फाल्के को माना जाता है, ऑप्शन सी दादा साहब फाल्के, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र इन्हीं के डायरेक्शन में बनी थी, इसीलिए इन्हें सिनेमा के जनक कहा जाता है, दादा साहब फाल्के। प्रश्न नंबर 3, पौराणिक कथाओं के अनुसार बांधवगढ़ किला किन भाइयों की जोड़ी से संबंधित है? तो पौराणिक कथाओं के अनुसार बांधवगढ़ किला राम लक्ष्मण भाइयों की जोड़ी से संबंधित है, ऑप्शन ए राम लक्ष्मण। प्रश्न नंबर 4, उस राजा का नाम बताएं जिसने सीहोर में जामा मस्जिद बनवाई थी? तो मुगीसुद्दीन शाह ने सीहोर में जामा मस्जिद बनवाई थी, ऑप्शन ए मुगीसुद्दीन शाह। प्रश्न नंबर 5, रायसेन में सबसे प्रख्यात बौद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है? तो रायसेन में सबसे प्रख्यात बौद्ध धार्मिक स्थल सांची है, ऑप्शन सी सांची, जिसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किस कारण की वजह से व्यक्ति को अपने वातावरण व स्थितियों में समायोजन करना चाहिए? तो ऑप्शन ए लोकप्रियता प्राप्त करने व संबंध अच्छे बनाने के लिए,
बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन बी, तनाव मुक्त रहने के लिए, जब आपके अपने आसपास के वातावरण सभी जगह संबंध अच्छी रहेंगे तो आप तनाव मुक्त रहेंगे। तो तनाव मुक्त रहने के लिए यह भी सत्य है। स्वस्थ एवं सफल जीवन के लिए, और जब आप तनाव मुक्त रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे और सफल भी होंगे जीवन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7 है, पिसनहारी की मडिया निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो पिसनहरी की मडिया निम्नलिखित में से जैन जैन धर्म के जैन धार्मिक समुदाय से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन धर्म से। प्रश्न नंबर 8, बैजू बावरा का जन्म स्थान कहाँ है? तो बैजू बावरा का जन्म स्थान है चंदेरी। ऑप्शन डी, चंदेरी। प्रश्न नंबर 9, भोपाल में ललित कला के लिए प्रसिद्ध स्तर की संस्था डॉट 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 पर स्थित है। तो भारत में ललित कला के लिए राष्ट्रीय स्तर की संस्था भारत भवन पर स्थित है। ऑप्शन सी, भारत भवन। प्रश्न नंबर 10, फ्रेडरिक सेंगर डॉट 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 के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1958 और 1980 में रसायन शास्त्र में फ्रेडरिक सेंगर को 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता हैं। ऑप्शन ए, 1958 और 1980 में। और पूछे कि किसकी वजह से, तो रसायन शास्त्र में। चलिए प्रश्न नंबर 11, यूक्लिड है। तो यूक्लिड यूनानी गणितज्ञ भी थे, सही। वी, तर्क के निगनात्मक सिद्धांतों को ज्योतिमिति के आधार के रूप में उपयोग करने के लिए योगदान करने वाले, ये भी सही है, यह भी थे यूक्लिड। ज्यामितीय प्रमेयों को प्रतिपादित करने वाले, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 12, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल में स्थापित किया गया था। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन वी, वर्ष सन 1957। प्रश्न नंबर 13, भारतीय सेना की थल सेना के पहले भारतीय प्रमुख थे। कितना कितना डीपली क्वेश्चन पूछा है, यानी कि भारतीय सेना की थल सेना के पहले भारतीय प्रमुख कौन थे? तो भारतीय सेना की थल सेना के पहले भारतीय प्रमुख जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह थे। ऑप्शन सी, जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह जी। प्रश्न नंबर 14, FRS का पूर्ण रूप है। तो FRS का पूर्ण रूप है फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। ऑप्शन सी, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 15, स्वर्ण मंदिर अमृतसर भारत का डॉट 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 है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ऑप्शन वी, सबसे बड़ा गुरुद्वारा। प्रश्न 16, ऊषा राजे स्टेडियम कहाँ से स्थित है? तो ऊषा राजे स्टेडियम इंदौर में स्थित है। ऑप्शन सी, इंदौर। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 3 जिलों में नहीं है? तो ऑप्शन ए, इसमें अनुसूचित जाति है, शाजापुर में भी है और भिंड में भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मंडला में अनुसूचित जनजाति इन तीनों जिलों से न्यूनतम है, यानी कि इन तीनों जिलों से कम है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मंडला।
प्रश्न नंबर 18, सीमेंट शीट उद्योग निम्नलिखित में से कहाँ से स्थित है? तो सीमेंट शीट उद्योग निम्नलिखित में कटनी में से स्थित है। ऑप्शन बी कटनी। क्वेश्चन नंबर 19, खंडवा जिला निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खंडवा जिला प्याज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी प्याज उत्पादन। प्रश्न नंबर 20, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ से स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में स्थित है। ऑप्शन बी उज्जैन। प्रश्न नंबर 21, बाबा साहेबुद्दीन की मजार कहाँ से स्थित है? तो बाबा साहेबुद्दीन की मजार नीमच में स्थित है। ऑप्शन बी नीमच में। प्रश्न नंबर 22, भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष ... को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 अक्टूबर को। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूलभूत कर्तव्यों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए अनुच्छेद मूलभूत कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 ए। और आपको अगर देखना है कि कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं, तो जितनी भी पुस्तकें आती हैं गवर्नमेंट की, उसके पीछे देखना आप, वहां लिखा रहता है अनुच्छेद 51 ए, और हमारे क्या क्या मूल कर्तव्य हैं वह भी लिखे रहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 24, C8 क्रिकेट रेटिंग CCR अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ष के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार जीता था? तो यह जीता था रविचंद्रन अश्विन ने। ऑप्शन बी रविचंद्रन अश्विन। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो निम्नलिखित में से भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ऑप्शन डी भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। इस प्रकार हमने सामान्य ज्ञान और अभिरुचि के भी 25 क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं सामान्य कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए डाटा मैन्युपुलेट करने ... को कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रोसेसिंग। ऑप्शन बी प्रोसेसिंग। किसी फाइल को फ्लॉपी डिस्क से हार्ड डिस्क में कॉपी करने के बाद में हार्ड डिस्क में खोलना बेहतर है, क्योंकि इससे हार्ड डिस्क को अधिक तेजी और सुरक्षापूर्वक पढ़ा जा सकता है। ऑप्शन डी इससे हार्ड डिस्क को अधिक तेजी से और सुरक्षापूर्वक पढ़ा जा सकता है। प्रश्न नंबर 3, कंप्यूटर पर क्रिएट की नई फाइल की हार्ड कॉपी निम्नलिखित डाटा को रेफर करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ना प्रिंटर पर प्रिंटेड। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। सिस्टम के ... में प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं। तो सिस्टम के सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम और अनुदेश शामिल होते हैं। ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम डिस्प्ले करता है? प्रोग्राम के एक आइकन पर एक सिंगल क्लिक से विंडो ऊपर आ जाएगी। तो यह है स्टेटस बार। ऑप्शन डी
स्टेटस बार। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, वेब पेज के रूप में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो वेब पेज को डॉक्यूमेंट में सेव करने के लिए सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र को एडिटर के रूप में प्रयुक्त करना और यूआरएल के रूप में सेव करना। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 7, टाइप करने पर जिस स्पेस में टेक्स्ट इंसर्ट किया जाएगा उसके दाएं निम्नलिखित में से क्या डिस्प्ले होता है। तो इसका आंसर है इंसर्शन पॉइंट। ऑप्शन वी। यहाँ पर ये हो गया है मिस्टेक से टाइपिंग में, तो आप भी कर लेना, इतने तो आप लोग भी समझदार हैं। ऑप्शन वी, इंसर्शन पॉइंट। प्रश्न नंबर 8, डॉट 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 सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज युक्तियां है। तो ऑप्टिकल सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज युक्तियां है। ऑप्शन वी, ऑप्टिकल। प्रश्न नंबर 9, कॉपी कमांड्स डॉट 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 को सेव करता है। तो कॉपी कमांड्स क्लिपबोर्ड को सेव करता है। ऑप्शन वी, क्लिपबोर्ड को। ऑप्शन वी। प्रश्न नंबर 10, नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण निम्नलिखित है। तो न्यूमेरिक डाटा एक कर्मचारी का पता होता है। ऑप्शन डी, एक कर्मचारी का पता। प्रश्न नंबर 11, ईमेल भेजना डॉट 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 जैसा है। तो ईमेल भेजना पत्र लिखने में जैसा है। ऑप्शन ए, पत्र लिखने जैसा। प्रश्न नंबर 12, स्टोरेज डिवाइस पर जो मेन फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस पर जो मेन फोल्डर होता है उसे रूट डायरेक्टरी कहते हैं। ऑप्शन वी, रूट डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो बिलिंग सिंबल होता है उसे डॉट 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 कहते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो बिलिंग सिंबल होता है उसे कर्सर कहते हैं। ऑप्शन डी, कर्सर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोग्राम में करेक्टिंग एरर को क्या कहते हैं। तो प्रोग्राम में करेक्टिंग एरर को डिबगिंग कहते हैं। ऑप्शन वी, डिबगिंग। प्रश्न नंबर 15, डॉट 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 किसी सिंगल एंटिटी संबंधी डाटा का व्यवस्थित कलेक्शन है। तो डाटाबेस किसी सिंगल एंटिटी संबंधी डाटा का व्यवस्थित कलेक्शन है। ऑप्शन वी, डाटाबेस। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस और कंप्यूटर अपने सभी भागों के साथ किस प्रकार काम करता है उसे नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से क्या करने के लिए वर्ड प्रोसेसर के प्रयोग की संभावना अत्यधिक होती है। तो बायोग्राफी टाइप करने के लिए। ऑप्शन सी, बायोग्राफी टाइप करना। क्वेश्चन नंबर 18, डाटाबेस में डायरेक्टली डाटा की करने के अतिरिक्त डॉट 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 से डाटा एंट्री की जा सकती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, फील्ड। ऑप्शन डी, फील्ड। क्वेश्चन नंबर 19, जो आसानी से इंटरेक्शन
समझ लेता है उसे डॉट 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 कहते हैं। तो जो आसानी से इंटरेक्शन समझ लेता है उसे यूजर फ्रेंडली कहते हैं। ऑप्शन ए यूजर फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 20, ईमेल अचेटमेंट क्या होता है? तो ईमेल अचेटमेंट दूसरे प्रोग्राम से ईमेल संदेश के साथ भेजा गया एक अलग दस्तावेज होता है। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 21, जब आप पीसी बूट अप करते हैं तो क्या होता है? तो जब हम पीसी को बूट अप करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, ईमेल में सीसी किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ईमेल में सीसी कार्बन कॉपी के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 23, www का पूर्ण रूप है? तो www का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 24, फायरवॉल क्या होता है? तो फायरवॉल वह सिस्टम होता है जो निजी नेटवर्क तथा अनाधिकृत एक्सेस को रोकता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, सिस्टम हैंग क्या है? तो सिस्टम हैंग सिस्टम की कीबोर्ड इनपुट के लिए अनुत्तरदायी है। यानी कि जब हमारा सिस्टम हम कोई भी बटन दबाते हैं वह काम नहीं करता है तो उसी को बोलते हैं सिस्टम हैंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिस्टम की इनपुट के लिए अनुत्तरदायी है। इस प्रकार हमने कंप्यूटर के भी 25 क्वेश्चन देख लिए। अब देखते हैं सामान्य प्रबंधन और इस वीडियो के अंतिम 25 क्वेश्चंस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, पूंजीगत व्यय डॉट 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 में परिलक्षित होगा? तो बैलेंस शीट तुलन पत्र में परिलक्षित होगा। ऑप्शन डी बैलेंस शीट यानी कि तुलन पत्र। क्वेश्चन नंबर 2, नियंत्रण व्यस्थिति को निर्धारित करने का सूत्र किसने दिया? तो यह दिया है वीएस ग्रेक्यूनास ने। ऑप्शन वी वीएस ग्रेक्यूनास ने। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मुद्रा का कालांतर मान नहीं है, यह ऑप्शन सी सही नहीं है। इसमें ऑप्शन सी मुद्रा का कालांतर मान नहीं होता है, यह ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा निधि का स्रोत है? तो केवल इमारत की बिक्री यह भी निजी स्रोत है। केवल शेयर जारी करना यह भी है। केवल लिया हुआ सामंती ऋण यह भी है। यानी कि उपरोक्त सभी निम्नलिखित में से कौन सा निधि का स्रोत है? तो यह सभी निधि के स्रोत हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है डॉट 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 के रूप में जाना जाता है, तो वह है लोगो। ऑप्शन डी लोगो। क्वेश्चन नंबर 6, डॉट 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 संख्यात्मक पदों की दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करते हैं, तो यह करते हैं वजट। ऑप्शन वी वजट। क्वेश्चन नंबर 7, जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है
तो कौन लाभांश प्राप्त करेगा? तो यह करेगा विक्रेता। ऑप्शन डी, विक्रेता लाभांश प्राप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में से किसमें मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल व कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है? तो इसका आंसर है निबंध मूल्यांकन। ऑप्शन वी, निबंध मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 9, डॉट 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 प्रबंध शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है। तो इसका आंसर है अबंधता यानी कि अहस्तक्षेपी। ऑप्शन ए, अबंधता अहस्तक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 10, डॉट 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 व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अवैयक्तिक हो जाता है। तो इसका आंसर है चिंतनशील। ऑप्शन डी, चिंतनशील। चिंतनशील व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अवैयक्तिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा धन स्रोत है? तो ऑप्शन ए, केवल इमारत की बिक्री, इससे भी धन प्राप्त होता है। केवल शेयर जारी करना, इससे भी धन प्राप्त होता है। केवल जमा धन, यह भी हमारा धन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? तो प्रबलीकरण सिद्धांत अधिगम सिद्धांत व स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन सी, अधिगम सिद्धांत व स्किनर के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 13, आकस्मिक देयताएं में दिखाई देती हैं। तो आकस्मिक देयताओं में दिखाई देती है तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट। ऑप्शन डी, तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट। क्वेश्चन नंबर 14, प्रबंधन का निर्णय प्रकार डॉट 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 निर्णयों में खंडित किया जा सकता है। तो इसका आंसर है निवेश, वित्तीयन और परिसंपत्ति प्रबंधन। ऑप्शन वी, निवेश, वित्तीयन और परिसंपत्ति प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 15, प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में कौन एक कर्मचारी को उसके समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है? तो इसका आंसर है समस्या समाधान प्रशिक्षण। ऑप्शन वी, समस्या समाधान प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 16, डॉट 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 परियोगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। तो ईपीएस पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। ईपीएस, आंसर है सी, ईपीएस। क्वेश्चन नंबर 17, इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस शेष परीक्षण का मिलान हमेशा होना चाहिए। तो प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। ऑप्शन वी, प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। ऑप्शन वी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, एक बैंक समाधान वितरण को डॉट 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 की सहायता से तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर है रोकड़ वही और बैंक विवरण के नगदी कॉलम से तैयार किया जाता है। ऑप्शन वी, रोकड़ वही और बैंक विवरण के नगदी कॉलम। क्वेश्चन नंबर 19, लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे
डॉट 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 के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन वी, संबंधन की आवश्यकता। ऑप्शन वी, संबंधन की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 20, नौकरी के वर्गीकरण जैसे सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? तो इसका आंसर है शीर्ष प्रबंधक के साथ। ऑप्शन ए, शीर्ष प्रबंधक के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 21, प्रबंध विज्ञान है क्योंकि उसमें विशेषता होती है। तो प्रबंध विज्ञान में क्रमबद्ध ज्ञान समूह की यह विशेषता होती है। परीक्षण पर आधारित सिद्धांत की यह विशेषता भी होती है। व्यापक वैधता की यह विशेषता भी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन प्रबंध के किस स्तर पर किया जाता है? तो कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन प्रबंध के पर्यवेक्षीय स्तर पर किया जाता है। ऑप्शन सी, पर्यवेक्षीय स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 23, प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है नियोजन। ऑप्शन ए, नियोजन। क्वेश्चन नंबर 24, टेलर ने कार्यात्मक फोरमैनशिप के आधार पर कौन से दो मुख्य विभाग बनाए हैं? तो टेलर ने कार्यात्मक फोरमैनशिप के आधार पर योजना एवं उत्पादन के दो मुख्य विभाग बनाए हैं। ऑप्शन बी, योजना एवं उत्पादन विभाग। क्वेश्चन नंबर 25, समय नोट करने हेतु किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो समय नोट करने हेतु स्टॉप वॉच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन वी, स्टॉप वॉच। और इस प्रकार हमारे सभी विषय के 25 यानी 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस वीडियो के साथ आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए, धन्यवाद।